नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक। गुजरात में भाजपा और हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत। केंद्र सरकार की किफायती विमान सेवा उड़ान का 1 करोड़ से अधिक यात्री ले चुके हैं लाभ। 2024 तक 1000 नए वायु मार्ग बनाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा पलामू का भीमराव आंबेडकर छात्रावास। रसोईया और सुरक्षा गार्ड की भी की जाएगी नियुक्ति। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में 27 जनवरी को खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। जेएससीए में अब तक खेले गए तीनों T20 में भारतीय टीम ने दर्ज की है जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने पार्टी को मिले जन समर्थन को युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि देश के आम लोगों की आकांक्षा विकसित भारत के निर्माण की है। श्री मोदी ने कहा कि ये जनादेश समाज के निर्धन, शोषित, वंचित वर्ग और जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को मिला समर्थन है। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे समय में जनादेश मिला है जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ है कि अगले 25 वर्ष केवल विकास की राजनीति के होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश हित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेने की क्षमता है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 7 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि उड़ान के तहत देश में अभी 2,15,000 से अधिक यात्री विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। 1 करोड़ से अधिक यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक 2016 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को किफायती विमान सेवाओं से जोड़ना है ताकि आम लोग इसका उपयोग कर सकें। श्री सिंधिया ने कहा कि देश भर में अब तक 430 वायु मार्ग खोले जा चुके हैं और 70 हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत सरकार ने 2024 तक देश में 1000 नए वायु मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में कल रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आशीष झा के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। इनके स्थान पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त राजकुमार शर्मा की नियुक्ति पर भी अदालत ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नगड़ी और इटकी प्रखंड क्षेत्र का कल निरीक्षण करते हुए दोनों प्रखंडों में चलाई जा रही योजनाओं में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के बावजूद साहिबगंज के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे कल ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने डीएसपी को 5 दिसंबर को समन जारी कर 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित 7 आरोपितों को दुमका की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी समेत देवघर के डॉ संजय मणिशंकर समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में 90 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पूरा करने वाले लाभुकों को दूसरी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता।
कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य गरीबों को पक्की छत देने के साथ साथ सुविधाओं और रोजगार से जोड़ना है। खास तौर पर 90 दिनों में आवास का काम पूरा करने वाले लाभुकों को आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, LPG का लाभ, मनरेगा से बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ से आच्छादित किया जा रहा है। 2024 तक सभी लाभुकों को पक्का आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पलामू का भीमराव अंबेडकर छात्रावास मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के छात्रावास बनने के बाद इनके रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार की ओर से अब इन सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इन छात्रावासों को सभी सुविधायुक्त छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छात्रावासों में बच्चों के रहने और उनके भोजन का उत्तम प्रबंध भी किया जाएगा। साथ ही इन छात्रावासों में रसोइया और सुरक्षा गार्ड की भी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री कल पलामू जिला भ्रमण के दौरान भीमराव अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण कर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पलामू शहर का परिभ्रमण किया। वहीं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। राजधानी रांची स्थित VIT मेसरा की छात्रा पल्लवी कुमारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पीयूष तिवारी को बिहार के आरा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। टाटीसिल्वा इलाके में 5 दिसंबर को पुलिस ने रेलवे पटरी से VIT मेसरा की छात्रा पल्लवी कुमारी का शव बरामद किया था। मामले में छात्रा के पिता ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजधानी रांची स्थित JSCA क्रिकेट स्टेडियम में अगले महीने 27 जनवरी को इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच होगा। BCCI ने जो क्रिकेट का कैलेंडर तय किया है उसके मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच 27 जनवरी को रांची में और दूसरा 29 फरवरी को लखनऊ और तीसरा 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस T20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम 18 जनवरी को हैदराबाद, 21 को रायपुर और 24 को इंदौर में वनडे मैचों का सीरीज खेलेगी। रांची के JSCA स्टेडियम में अब तक 3 इंटरनेशनल T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें हर बार भारतीय टीम ही जीती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। गुजरात में भाजपा को लगातार 7वीं बार सत्ता, प्रभात खबर ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, गुजरात का सीना अब 156। हिंदुस्तान की सुर्खी है, गुजरात में मोदी, हिमाचल में फिर से कांग्रेस की हुकूमत। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मनी लॉन्ड्रिंग में कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक। गुजरात में भाजपा और हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत। केंद्र सरकार की किफायती विमान सेवा उड़ान का 1 करोड़ से अधिक यात्री ले चुके हैं लाभ। 2024 तक 1000 नए वायु मार्ग बनाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा पलामू का भीमराव अंबेडकर छात्रावास। रसोइया और सुरक्षा गार्ड की भी की जाएगी नियुक्ति। और रांची के JSCA स्टेडियम में 27 जनवरी को खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। JSCA में अब तक खेले गए तीनों T20 में भारतीय टीम ने दर्ज की है जीत। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।